सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक था। ये टॉपिक जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये उससे भी आसान है, क्योंकि हमने पिछला अगर पढ़ा हुआ है तो हमको ये ऐसे समझ में आने वाला है। सो गाइस, बिना किसी देर करेंगे वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये आखिर है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक तरह का नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। वो एक तरह का ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नंबर ऑफ नेगेटिव आयन का रेशियो सेम नहीं रहता। उसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हमारा ऐसा पाया गया कि नंबर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा रहेगा और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा। तो इसके दो टाइप हैं। कैसे? दो तरीके से कम हो सकता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहला कि जो कैटायन वैकेंसी हो जाएगी, मतलब कि एक जगह में कैटायन नहीं रहेगा। और जो दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज उस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा पाया जाएगा। एक एक करके देखते हैं दोनों को, फिर समझते हैं। अब इस डिफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है बाई कैटायन वैकेंसी। ठीक है, पहले देखते हैं क्या लिखा है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट जनरली अकर व्हेन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो जिस मेटल में एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है वही इस टाइप के डिफेक्ट को शो कर सकता है। जिस मेटल में एक ही वैलेंसी रहती है वो शो नहीं कर सकता। एक ही वैलेंसी से मेरा क्या मतलब है, किसी किसी मेटल में एक ही चार्ज रहता है, ठीक है, और किसी किसी मेटल में बहुत सारे चार्ज रहते हैं, 1 +1 +2। फॉर एग्जांपल क्या अपना मैंगनीज हो गया, वो एक से ज़्यादा उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, एक से ज़्यादा वैलेंसी रहती है। ठीक है, तो वो आराम से ये वाला डिफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम लैटिस साइड्स एंड प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हाई चार्ज इन एडजेसेंट लैटिस साइड्स। इसका मतलब क्या? ठीक है, ये डिफेक्ट कब अराइज होता है? ये डिफेक्ट तब होता है जब अपना जो कैटायन रहता है वो लैटिस साइड से मिसिंग रहता है। ठीक है, ये देखो लैटिस साइड है, यहाँ पे एक कैटायन होना चाहिए था बी माइनस के बाद A+ होना चाहिए था, फिर B-। तो यहाँ पे पहला तो हमारा मेटल ही नहीं है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो हमारा जो दूसरा मेटल रहता है वो अपना दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट लाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि सबके पास +1 चार्ज है, +1। ठीक है, +1। यहाँ पे आ गया हमारा +2। अब देख सकते हो यहाँ पे अगर हम +1 वाले गिने तो हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 1 और ये +2। ठीक है, अगर सबको आप सम करो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज को अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आया। ठीक है, क्योंकि इस मेटल के पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करने की क्षमता थी, इसीलिए ये आराम से शो कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ये डिफेक्ट ऐसा मेटल ही दिखाएगा जिसके पास एक से ज़्यादा वैलेंसीज होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप जो हमारा बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल पोजीशन। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एन एक्स्ट्रा एनायन इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, मतलब कि इंटरस्टिशियल पोजीशन पे एक्स्ट्रा एनायन रहेगा। इंटरस्टिशियल पोजीशन क्या होती है? जो लैटिस पॉइंट है हमारे चार, उनके बीच में जो स्पेस रहता है वो खाली स्पेस को ही बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो एक्स्ट्रा एनायन आके यहाँ बैठ जाता है, तब ये होता है कि जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो एक्स्ट्रा में हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। तो द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट मेटल आयन। तो अब ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की जो धज्जियाँ उड़ाई है इस नेगेटिव चार्ज ने इंटरस्टिशियल पोजीशन में आके, तो उसको बैलेंस करेगा कौन? उसको बैलेंस करेगा हमारा मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे बाकी सब जगह में +++ थी वैलेंसीज, तो ये जहाँ पे आया है उसके ही जस्ट बगल वाला जो मेटल रहेगा वो शो करेगा +2 वैलेंसी। ठीक है, जिससे हमारी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ठीक हो जाएगी। अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। तो उसको बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव चार्ज आ गए, जिससे हमारी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब आया वो आराम से हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दी। पर ये जो डिफेक्ट है ये बहुत ही रेयर केस में होता है। क्यों रेयर केस में होता है? क्योंकि जो हमारा जो एनायन का साइज है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, उसका साइज हमेशा बड़ा रहता है, तो वो आसानी से फिट नहीं हो सकता इंटरस्टिशियल पोजीशन में। इसीलिए ये बहुत ही रेयर मतलब डिफेक्ट में आते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है सेम चीज़। दिस डिफेक्ट इज़ नॉट वेरी कॉमन
दिस बिकॉज मतलब या फिर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ नेगेटिव आयन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का आयन इसीलिए मैंने पढ़ा बनाया क्योंकि आपको समझ में आया कि ये डिफेक्ट बहुत ही रेयर है, ये आसानी से फिट नहीं हो सकता इंटरस्टिशियल पोजीशन में, इसीलिए ये एकदम 1000 में से एक ही कोई डिफेक्ट आपको शो होगा, ठीक है। सो ऐसे ही था एक छोटा सा वीडियो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।